इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खनन घोटाले में ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। कोल्हान के 3 जिलों के डीएमओ इस वक्त ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। तीनों डीएमओ से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। रडार पर कई सफेदपोश और अधिकारी आ सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा और सरायकेला के डीएम इस वक्त ईडी ऑफिस में मौजूद हैं, जिनसे ईडी की टीम लगातार पूछताछ में जुटी है। खनन घोटाले में ईडी की कार्रवाई अब तेज हो रही है। तो जैसे जैसे इस पूरे मामले के जो पेच हैं वो खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे कई सफेदपोश अधिकारी, कई सफेदपोश जो तमाम लोग हैं वो लगातार ईडी की रडार पर आ रहे हैं। पहले भी 3 जिलों के डीएमओ को समन भेजा गया था ईडी के द्वारा, और आज फिर से ये जानकारी मिल रही है कि कोल्हान के 3 जिलों के डीएमओ इस वक्त ईडी ऑफिस में मौजूद हैं और तीनों डीएमओ से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। रडार पर कई सफेदपोश अधिकारी हैं। ये भी जानकारी आपको देते चले कि पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा, सरायकेला के डीएमओ की मौजूदगी इस वक्त ईडी ऑफिस में है, जहां पर खनन घोटाला मामले को लेकर ईडी लगातार इन तीनों डीएमओ से पूछताछ में जुटी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, देखिए एक बार फिर से 3 जिलों के डीएमओ को समन भेजा गया। तीनों की मौजूदगी इस वक्त ईडी दफ्तर में, क्या कुछ सवालात पूछे जा सकते हैं? क्योंकि इसके पहले भी 3 जिलों के डीएमओ को समन भेजा जा चुका है, जिसमें साहिबगंज के डीएमओ की जो भूमिका थी वो काफी अहम थी। जी, बता दें कि पिछले दिनों जैसे कि जो जानकारियां मिल रही थी कि खनन के क्षेत्र में ईडी की दबिश जो है वो बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इसका जो दायरा है, जो खनन पदाधिकारी है, उन तक पहुंचने के लिए भी लगातार ईडी के पास कई अहम सुराग थे। और ये आशंका जताई जा रही थी कि जल्द ही और भी जिलों के डीएमओ पहुंचेंगे। तो उसी कड़ी में आज जो है वो कोल्हान क्षेत्र के 3 डीएमओ जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। खासतौर पर पूछताछ में वो सवालात हैं कि पैसे का कहाँ कहाँ इनके द्वारा भेजे जाते थे, इनके जो द्वारा जो तमाम चीजें हैं उसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। फोन के को भी खंगाला जा रहा है ताकि जो भी जानकारियां हो, अगर किसी के पास इनके सोर्स हो पैसे पहुंचाने का, तो उसकी जानकारी निकल सके। इन तमाम चीजों को लेकर सवालात भी हैं, और उसे लेकर तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ भी, चाहे वो डिजिटल रूप में हो या फिर हार्ड कॉपी में, तमाम चीजों की जांच भी जो है वो ईडी के कार्यालय में इस वक्त की जा रही है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसका दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कई और लोग, ना सिर्फ डीएमओ बल्कि जो कारोबारी हैं, जो खनन क्षेत्र से भी जुड़े हुए लोग हैं, उन तक भी ईडी की दबिश पहुंचेगी। और जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े नामों के आने की सूचना जो है वो सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। हालांकि अभी फिलहाल देखना होगा कि इन लोगों से पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही सवाल होंगे जो कि पूर्व में पूछे गए थे। खासतौर से ये पैसे किसके किसके पास पहुंचाए जाते हैं, क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पूजा सिंघल से उनके किस तरह के संबंध थे, क्या पूजा सिंघल से पैसे मांगे थे। इस तरह के सवालात जो हैं वो इन्हीं सवालों के घेरों से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा। अब देखना होता है कि इन सवालों के जवाब से वो ईडी को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। जी ओम प्रकाश, जिस तरीके से ईडी के जांच की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ते जा रही है, तमाम सफेदपोश अधिकारी अब ईडी की रडार पर हैं। ऐसे में अगर हम पूजा सिंघल की बात करें, हालांकि उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है? जांच किस दिशा में अब आगे बढ़ाई जाएगी? जी, हम बता दें कि पूजा सिंघल की मुश्किलें जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल से ही मिले इनपुट के आधार पर ईडी की जांच में और भी जो डीएमओ हैं वो भी अब आ चुके हैं। उनके द्वारा जो इनपुट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के खिलाफ भी खड़े होंगे, वो सबूत के तौर पर, और वो पूजा सिंघल के लिए परेशानियां का सबब बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से प्रेम प्रकाश के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई, विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की गई, तो इन जगहों से भी पूजा सिंघल के खिलाफ कुछ सबूत जो है वो इकट्ठे होने की सूचना मिल रही है। हालांकि वो कितने पुख्ता हैं इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि पूजा सिंघल के जो मुश्किलें हैं वो उन्हीं के जवाबों के साथ साथ, इस जांच के दायरे के बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के आसार जो हैं
वो पूरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।